भाइयों और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सामने ये अवसर है कि हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो श्रृंखला शुरू की गई है, इसका नाम है आपको क्यों विश्वास योग्य नहीं होना चाहिए। अब तक हमने जो सीखा वो है मैं कौन हूँ और स्वामी से मेरा क्या संबंध है। आज के संदेश का जो टाइटल है वो है मानवता से संबंध। इस विषय के बारे में अधिक सीखने से पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। दयालु पिता, आपको धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जब हम सब मिलकर आपके वचन को सीखते। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमारी सहायता करे कि हम वचन को समझ सके, यह हमारे जीवन में बदलाव लाए और हम आपकी महिमा का कारण बन सके। तमाम इन सुनने वालों को, प्रोग्राम को देखने वालों को आप आशीषित करें। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे एक कहानी याद आती है और उस कहानी को बताने से पहले मैं परमेश्वर का जो वचन है आज के लिए वो आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ये आता है मत्ती 7 अध्याय और उसका 12 पद। वहाँ लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। आज का संदेश इसी
पद के आगे और चारों तरफ जो है घूमेगा। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है चीन में रहने वाली एक महिला की, जिसका नाम लिली है। लिली जो है उसकी शादी हो जाती है। जब वो अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पर सारे लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसे परेशानी होती है अपनी सास से। और सास उसकी कमियों को खोजती है, बात बात में टोकती है, और इसलिए वो सास से बहुत परेशान हो जाती है। और एक दिन कुछ बहाना बनाकर वो अपने मायके जाती है, और मायके जाने के बाद जो उनका फैमिली हकीम है, डॉक्टर है, उसके पास जाती है और कहती है, अंकल मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे कोई ऐसा जहर दे दें ताकि मैं अपनी सास को दूँ और वो मर जाए। हकीम बहुत समझदार था। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा जहर दूंगा, उस जहर को आपको जाकर क्या करना है, हर दिन अपनी सास के खाने में मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं मिलाना है। अगर आप एकदम मिलाओगे तो वो मर जाएगी और आपके ऊपर शक होगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी सास का सम्मान और आदर एक महारानी के समान करना है, उनकी सुनना है, उनकी बात का आपको जवाब नहीं देना है, उनकी सेवा करनी है भाग भाग कर। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब वो मर जाएगी तो किसी को आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। लिली बहुत खुश थी। उसे लगा कि मुझे मेरी सास से छुटकारा पाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया है। डॉक्टर ने 10 पुड़ियाँ दी बना के उस दवाई की जो उसको दी गई थी, और उससे कहा कि एक पुड़िया जो है वो 1 हफ्ते चलेगी। यहाँ पर लिली जो है वो अपनी सास की सेवा करने लगी, प्यार करने लगी, किसी बात का जवाब नहीं देती थी। और 1-2 हफ्ते के बाद लिली की सास में एक बदलाव आने लगा। उसका जो बर्ताव था वो बदल गया। उसने लिली के काम में कमियां खोजना बंद कर दिया, और 4 हफ्ते के बाद ये हुआ कि वो हर एक बात में लिली की तारीफ करने लगी, लिली का पक्ष लेने लगी, लिली के लिए लोगों से लड़ने लगी। अब लिली जो है वो बेचैन हो गई कि मेरी सास तो मुझसे इतना प्यार करती है और मैं इसके खाने में हर दिन जहर मिला रही हूँ। और इसलिए वो अपनी सास से 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस अपने मायके जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर अंकल मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मर जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि जो जहर दिया गया है उसका असर ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ने कहा, लिली जो मैंने आपको दवाई दी थी उसमें कोई जहर नहीं था, जहर तुम्हारे दिल के अंदर था और मैं बहुत खुश हूं कि वो निकल गया। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा तुमने अपनी सास के साथ किया। मेरे प्रियो, ये कहानी जो है इंसानों के साथ हमारे संबंध के बारे में बहुत कुछ बताती है। मेरे प्रियो, इस संसार में हम और आप सफ़र में हैं, हम और आप यात्री हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब हम प्लेन में सफ़र करते हैं, जब हम बस में सफ़र करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तब हमें पता होता है कि कितनी चीज़ों पर हमारा हक है, कौन सी सीट हमारी है, कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जिनके ऊपर आपका भी हक है और दूसरों का भी हक है। और जब तक हम अपने दायरे में रहते हैं हमारा किसी से कोई संबंध खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट के साथ साथ दूसरे की सीट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं या उन चीज़ों को अकेले इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर दूसरों का भी हक है, तो नतीजा ये होता है कि जो हमारे रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। खास बात समझने की ये है कि जो हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वो इस बात से तय होता है कि हम लोगों को किस नज़रिया से देखते हैं। लोगों को देखने के 3 नज़रिया हो सकते हैं। एक नज़रिया तो ये हो सकता है कि आप जो हैं उनको छोटा समझें, आप उनको कमतर समझें, और बहुत से लोग जो हैं दूसरे लोगों को छोटा समझते हैं, कमतर समझते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनके अंदर घमंड पैदा हो जाता है और घमंड से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा नज़रिया यह है कि दूसरों को अपने से बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा समझना, और इससे क्या होता है कि आपके अपने अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाती है, और जब आपके अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाती है तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं आप उनको पूरा नहीं कर सकते। एक तीसरा और सर्वोत्तम नज़रिया जो है वो खुदा का नज़रिया है, परमेश्वर का नज़रिया है। जब इंसानों को हम
परमेश्वर के नज़रिया से देखते हैं, तब ये जो लोग हैं जो आपको चारों तरफ चलते फिरते उठते बैठते नज़र आते हैं, आप उन्हें अपने भाई और अपने बहन के रूप में देखते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर की संतान है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये हो सकता है कि कोई इंसान परमेश्वर को ना जानता हो, लेकिन परमेश्वर उस इंसान को जानता है, और उस इंसान को भी जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की आराधना नहीं करता, परमेश्वर के विरोध में बातें करता है, उसे भी परमेश्वर अपनी संतान के रूप में देखता है। तो मेरे प्रियो, इंसानों के साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर की योजना के अनुसार हो, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको उसी नज़रिया से देखें जिस नज़रिया से परमेश्वर उनको देखता है। ये नज़रिया इस बात पर तय करता है, इस बात के ऊपर निर्भर है कि हम इंसान की कीमत कितनी लगाते हैं। हमारी नज़र में इंसान की कीमत कितनी है? इंसान की कीमत कैसे तय होती है? शायद उसकी संपत्ति के द्वारा, उसके घर मकान के द्वारा, उसके कपड़ों के द्वारा, उसकी चीज़ों के द्वारा। जब आप किसी इंसान की वैल्यू उसकी संपत्ति के अनुसार तय करते हैं, तब रिश्ते खराब हो जाते हैं। या फिर आप उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके संस्कारों के द्वारा, उनके शिष्टाचार के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा अगर आप इंसान की कीमत तय करते हैं, तो ये भी नज़रिया ठीक नहीं है। तीसरा है, आप उनके पद या पोस्ट के द्वारा उनकी कीमत तय कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएं और वचन के द्वारा देखें कि परमेश्वर ने एक मनुष्य की कीमत कितनी लगाई है। और इसका जवाब मिलता है यूहन्ना 3 अध्याय और 16 पद में, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की कीमत केवल वो इंसान बता सकता है जिसने उसको बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, केवल परमेश्वर ही तय कर सकता है कि एक मनुष्य का मूल्य कितना है। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान की कीमत इतनी अधिक लगाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। इसका मतलब यह है कि हम में से एक एक प्राणी की कीमत जो है वो परमेश्वर के पुत्र के बराबर है, अर्थात हर एक प्राणी जो है वो बहुमूल्य है। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरे प्रियो, प्रत्येक प्राणी बहुमूल्य है, ऐसा मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए जब हम उनसे व्यवहार करें, जब हम उनसे बातचीत करें, बर्ताव करें, तो हम इस चीज़ को याद रखें कि हर एक इंसान को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया है। सभी महत्वपूर्ण है, किसी के काम के द्वारा उसकी कीमत तय नहीं होती है। लोगों के काम अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के काम छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन कीमत जो है वो हर एक इंसान की बराबर है। और अगर हम ये सोच लेंगे कि हर एक इंसान की कीमत बराबर है, तो हर एक इंसान को हम उतना मान और सम्मान देंगे जितना का वो हकदार है। परमेश्वर की नज़र में हम कौन हैं? मत्ती 23 अध्याय और 8 पद में हम चलेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम सब भाई हैं, हम सब के बीच में भाई और बहन का रिश्ता है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ इसी के आधार पर व्यवहार करें, बर्ताव करें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका क्या जो हमारे दुश्मन हैं, उनका क्या जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा बर्ताव कैसा हो सकता है। मेरे प्रियो, ये सवाल भी आता है कि यदि आप किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो क्या आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं?
मैं हमेशा कहता हूँ, कोई इंसान अगर मेरी संतान को नुकसान पहुंचाता है, उसको दुख देता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो लोग ये कहते हैं कि हे परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, ये ज़रूरी है कि वो परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम करें और उनका आदर करें। लूका 10 अध्याय उसका 33 से 35 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यहाँ पर एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा जिसने ये कहा कि हे प्रभु, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। प्रभु ने उससे कहा कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया कर। और वो इंसान जो है ये कहने लगा, मेरा पड़ोसी कौन है। तब ये दृष्टांत यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर 3 चरित्र हैं। उस इंसान के जीवन में 3 चरित्र आते हैं जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और वो घायल पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक समुदाय है डाकुओं का, लुटेरों का। और डाकू और लुटेरों का सोच ये होता है कि जो तेरा है वो भी मेरा है। ये जो डाकू लोग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो दूसरों की वस्तुओं, दूसरों की चीज़ों पर हक जमाने का इरादा रखते हैं और इसके लिए वो तमाम उचित और अनुचित काम कर लेते हैं। दूसरा समूह है याजक और लेवी का, जो कहते हैं तेरा गम तेरा है और मेरी खुशियाँ मेरी हैं। लेकिन तीसरा है वो सामरी यात्री जो ये कहता है कि जो मेरा है वो तेरा भी है। सामरी यात्री ने रुककर उस व्यक्ति को उठाया, उसको पानी पिलाया, उसके जख्मों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपने जानवर पर बैठाकर उसको सराय में ले गया, जो उस समय के होटल हुआ करते थे। वहाँ इलाज भी हुआ करता था और वहाँ पर उसने उसकी देखभाल की, क्योंकि ये सामरी मनुष्य ने इस घायल मनुष्य को अपने एक भाई के रूप में देखा। तो मेरे प्रियो, ये भावना हमारे और आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि हर एक इंसान हमारा भाई है, हमारी बहन है और उनके प्रति हमारा व्यवहार, हमारा संबंध इसी प्रकार का होना चाहिए। यीशु मसीह भी इस बारे में यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद में इसी बात को कहता है। वो कहता, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया मेरे और आपके लिए? उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने त्याग किया, उसने बलिदान किया। मेरे प्रियो, उसने मेरे और आपके बारे में सोचा। उसने ये सोचा, यदि मैं बलिदान नहीं दूंगा तो इन मेरे बेटे और बेटियों का क्या होगा। और पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मेरा और आपका भी वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सौभाग्य है। आज हम ये सीख सकते हैं कि मानवता के साथ, इंसानों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। मेरा और आपका भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार किया है, वो हमारे बारे में सोच रहा है। हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रेम को प्रकट करना चाहिए। यीशु मसीह कहता, प्रेम है जो हमारे रिश्तों को बांधता है, प्रेम ही है जो हमें एक बनाकर रख सकता है। और प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं? प्रेम देने के द्वारा। देना केवल पैसा नहीं है,
देना केवल वस्तु नहीं है। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे मैं कैसे और अधिक दे सकता हूँ मेरे प्रियो, तो आपके दिमाग में ढेर सारे उत्तर आ जाएंगे और आपको आपका दिमाग बता देगा कि किस तरह से आप लोगों को दे सकते हैं। आप उनको दुआ दे सकते हैं, आप उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, आप उनको सलाह दे सकते हैं, आप उनको सांत्वना दे सकते हैं, आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप उनकी अगुवाई कर सकते हैं, आप उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, आप उनको एक स्माइल दे सकते हैं, आप उनको अपने दिल में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में जगह दे सकते हैं। देने की जो श्रृंखला है वो बहुत बड़ी है और वचन जो कहता है कि देना जो है वो लेने से धन्य है। हम सहायता करने से, भलाई करने से और तारीफ करने से, सहन करने से, साक्षी करने और समय बिताने के द्वारा भी लोगों को दे सकते हैं, अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इस संदेश से पहले के जो संदेश है आपने नहीं सुने हैं, मैं कौन हूं और स्वामी के साथ मेरा संबंध, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप उन्हें भी सुने, तब आप इस संदेश को बेहतर तरीके से समझने पाएंगे। क्योंकि ये संदेश जो है एक के साथ दूसरा संदेश जुड़ा हुआ है और पहले के बाद ही आप दूसरे को समझ सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनको हम किस नज़रिया से देखें। यीशु मसीह ने कहा, ये कहा गया था कि पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर करना, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने ये कहा था, लोग ये कहते थे हमें बैरी से बैर करना चाहिए। यीशु मसीह ने तो ये कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आइए इसको समझने के लिए आप मेरे साथ रोमियो की पत्री में चलें। हम 12 अध्याय उसका 20 और 21 पद को पढ़ना चाहते हैं। वहाँ लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रियो, ये पद है जो आपको बताता है, हमें बताता है कि शत्रुओं के साथ, अर्थात उन लोगों के साथ जिनके हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, हमारा संबंध उनके साथ क्या होना चाहिए। अगर आप पौलुस की पत्रियों को और सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो आप इन दो सिद्धांतों को पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये कहता है कि जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुम्हारे विरोध में हैं, तुम उनके लिए दुआ करो। और पौलुस कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो एक एक कलीसिया जिनसे वो प्रेम करता था और उनके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लोग आपके जीवन में दो स्थानों पर रहते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके हृदय में रहते हैं, वो आपके दिल में रहते हैं, और जब जब आप उनके बारे में सोचते हैं आपको खुशी होती है। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आप भी इसको कर सकते हैं। जो लोग आपके प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन जो लोग आपके दिमाग में रहते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये हमारा संबंध है जो मानवता के साथ होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन शांति से भर जाएगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद पाया जाएगा, हम आगे बढ़ने पाएंगे, हम तरक्की करने पाएंगे, हम अपने काम को बेहतर तरीके से करने पाएंगे। मैं इससे एक कदम और आगे जाता हूं और मैं इस बात को कहता हूं कि जो आपकी सराहना करते हैं उन्हें आप मित्र जानिए, लेकिन जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें आप अपना शिक्षक जानिए, उनको आप अपना गुरु जानिए, और आप उनके द्वारा उनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं। दाऊद ने भी शाऊल से बहुत कुछ सीखा था। दाऊद ने सीखा था कि ये जो गलतियां शाऊल कर रहा है मुझे नहीं करना चाहिए, और इस तरह से आपका जीवन आनंद से और खुशी से भर जाएगा। मेरे प्रियो, विरोध
खुद को एक सुअवसर जानिए। ये आपको मसीही चरित्र को दिखाने का एक सुअवसर है, आपको मसीही रूप में अपने आप को प्रकट करने का एक सुअवसर है, एक आत्मा को भलाई के द्वारा जीतने का एक सुअवसर है। क्योंकि पौलुस कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो जब आपकी आलोचना की जाती है, जब आपकी निंदा की जाती है, जब आपका विरोध किया जाता है, तो आप उसे एक सुअवसर जानिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके संबंध बेहतर होंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। आप उसे एक चुनौती के रूप में भी ले सकते हैं। आप अपना विकास करिए, दूसरे को दबाने की बजाय आप अपना विकास करिए, अपनी समझ को बेहतर करिए। आप परमेश्वर के वचन में जाइए और आपको परमेश्वर का वचन बताएगा कि आप उस चुनौती के द्वारा आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। एक बात मैं और कहता हूं कि आप बैठ जाइए और आप अपने दुश्मन के बारे में सोचिए कि उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां पाई जाती हैं। आप विचार कीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयां ना पाई जाती हों। और जब आप अपने दुश्मन में अच्छाइयां खोजेंगे, उन अच्छाइयों की आप तारीफ करेंगे, तो वो दिन आ जाएगा जब आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। अब्राहम लिंकन का यही विचार था। अब्राहम लिंकन दुश्मनों को इसी तरह से खत्म करता था, वो दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया करता था। और ये चुनौती आज मेरे और आपके सामने भी है। एक कथन है जो मैं बार बार कहता हूं, वो इंसान अंधा है जो दूसरे में कोई अच्छाई नहीं खोज सकता। तो आप दूसरों में अच्छाइयां खोजिए और निश्चय आप लोगों के साथ जो है, मानवता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के हकदार बन सकते हैं। आइए अब हम जो हमारा आज का मूल पद है मत्ती 7:12 उस पर नजर डालते हैं, उस पर हम देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये जो पद है ये बताता है कि हमें मनुष्यों के साथ जो है किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम किस तरह से मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बात यह है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेम करें तो आप लोगों से नफरत मत कीजिए। जब आप लोगों से नफरत करेंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते लोग आप पर दया करें तो आप द्वेष ना करें। यदि आप द्वेष करेंगे, यदि आप दूसरों को की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो आपके ऊपर दया नहीं की जा सकती। यदि आप चाहते हैं आपका सम्मान किया जाए तो आप अपमान ना करें। यदि आप चाहते हैं आपका सहयोग किया जाए तो आप दूसरों का विरोध ना करें। यदि आप चाहते हैं लोग आपको मुस्कुरा कर मिलें तो आप गुस्सा करना छोड़ दें। यदि आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें तो आप निंदा करना छोड़ दें। क्योंकि वचन कहता है कि जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि आप चाहते हैं आपको पैसा मिले तो आप देना सीखें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा मिले तो आपको दूसरों को सुरक्षा देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सहायता की जाए तो आप सहायता करना सीखें। यदि आप चाहते हैं आपकी बात सुनी जाए तो आप दूसरों की बात को सुनना सीखें। यदि आप चाहते हैं कि आपका आदर किया जाए तो आप दूसरों का आदर करना सीखें। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का यही सार है। हमें इंसान के साथ वही बर्ताव करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। क्योंकि प्रत्येक इंसान जो है वो हमारा सह यात्री है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जितना आपका हक है उतना ही दूसरे इंसान का भी हक है। आपका परमेश्वर केवल आपका अकेले नहीं है, वो दूसरे लोगों का भी परमेश्वर है। और इसलिए ये बात हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जानी चाहिए और इसके अनुसार ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, उनके साथ अपने संबंधों को कायम रखना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आनंद से और खुशी से भर जाएगा। मेरे भाई और बहनों,
मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यदि इस संदेश को सुनते हुए आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा होता है तो आप मुझे फ़ोन करिए, मुझे संपर्क करिए, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। एक पद हम आखिर में और पढ़ना चाहते हैं, गलतियों 6 अध्याय और उसका 7 पद, और वहाँ पर लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, ये एक सिद्धांत है, ये जीवन का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। क्या आपके जीवन में कलेश है? क्या आपके परिवार में कलेश है? अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर आप समस्याओं को झेल रहे हैं, तो आज अपने आप से सवाल करें कि मैंने ऐसा क्या बोया है जिसकी फसल मैं काट रहा हूं। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने आप से सवाल करें, मैंने ऐसा क्या बोया है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर लोग आपको सहयोग नहीं करते तो अपने आप से सवाल करें, मैंने ऐसा क्या बोया है कि लोग जो हैं वो मुझे सहयोग नहीं करते। और यदि आप अपने आप से इस तरह का सवाल करेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन से जवाब मिलेगा, परमेश्वर के आत्मा से जवाब मिलेगा मेरे प्रियो, और आपके संबंध लोगों के साथ बेहतर हो जाएंगे। परमेश्वर करे कि संदेश के द्वारा आप सब बहुतायत से आशीष पाएं। परमेश्वर करे कि ये संदेश आपकी समझ को, आपकी सोच को बदले और आप इंसानों के साथ वैसा बर्ताव कर सकें जिसके वो हकदार हैं। यदि आप प्रेम करेंगे तो प्रेम पाएंगे, आदर करेंगे तो आदर पाएंगे, सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे, अगर आप सहायता करेंगे तो सहायता पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर करे कि आप सबके जीवन में, आपके परिवारों में खुशहाली और आनंद आए। इस पूरी श्रृंखला को आप देखिए, गौर से देखिए, जिसका नाम है Why You Should Not Be Faithful। आपको क्यों वफादार नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि आप हर एक संदेश को देखेंगे, 13 संदेशों को आप देखेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सब के ऊपर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए, इन बातों के लिए जो आपने हमें सिखाया है कि मानवता के साथ, इंसान के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तमाम भाई बहनों पर जो इस संदेश को सुनते हैं, आपकी आशीष हो, और आपका वचन, आपका आत्मा हर एक के मनों को तैयार करे प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन को बदलकर लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सके और आपके राज्य के योग्य हो सके। हम तमाम की देखभाल करें, ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।